लास्ट क्लास में हम लोगों ने सरकम सेंटर जो किया था, तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम सरकम रेडियस कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया था। और यदि हमारा ट्राइंगल कैसा हो, हमारा ट्राइंगल यदि हो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें जो कर्ण होता है हाइपोटेनियस, इसके बीच में होता है हमारा सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर कह लो, परिकेंद्र कह लो, एक ही बात है। अरे यार, ये जो एडमिट, सबको एडमिट एक तो हम लोगों ने सरकम सेंटर, परिकेंद्र कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने किया था, अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था कि एक यदि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ऐसे, या कोई भी एक ट्राइंगल दिया है सरकम सेंटर के अंदर, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए क्रॉस बी इंटू अपॉन सी कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर निकल आता है। इसकी जरूरत पड़ती है हमें जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया निकालते हैं। नेक्स्ट है इन सेंटर। तो इन सेंटर को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र या अंतः वृत्त का केंद्र। इसको हम अंतः केंद्र भी बोल सकते हैं। अंतः केंद्र बोलो, अंतः वृत्त का केंद्र बोलो, एक ही बात है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, और जहां पे ये तीनों मिलता है वहां से एक परपेंडिकुलर इसके साइड पे ड्रॉ करते हैं, और ये हमारा हो गया आपका अंतःवृत्त का केंद्र। इसको मान के यदि आप रेडियस लोगे और सर्कल बनाओगे तो त्रिभुज के अंदर बन जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया था, यदि आपको इससे क्वेश्चन पूछता है तो इसी पे पूछता है, जो ये एंगल बी आई सी है, बी आई सी, आई इन सेंटर्स को ड्रॉ करने का तरीका है, नाम लिखते हैं उसको हम। और तो वो होता है 90 प्लस हाफ एंगल ए। ठीक है, और यदि हम क्या करें, त्रिभुज के दो साइड को बाहर की तरफ हम इंक्रीज करें, एक्सटेंड करें, ठीक है, और उन दोनों कोनों का, इन जो बाह्य कोण है एक्सटर्नल एंगल, इसका यदि हम बाइसेक्टर करें, कोण समद्विभाजक ड्रॉ करें, तो ये जहां पे कटते हैं वो होता है इन सेंटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपसे इसका भी क्वेश्चन आता है, तो इसका लिखवाया नहीं था क्या मैंने? निकालने का तरीका सेम ही होता है इन दोनों में। बी आई सी एंगल ये तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, नहीं, इसमें तो आपको माइनस करना होगा, ये बाहर है ना। तो इस वाले में देखो, सुनो, ये वाला तो ये है, और इस वाले का होता है आपका, जैसे ये एंगल मुझे निकालना होगा, तो होगा वो एंगल बी आई सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। इस वाले का फॉर्मूला ये है, ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे तो इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है अपने लेवल पे उतना डीप जाना। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए, इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है
त्रिभुज एबीसी में ए बी 9 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर है, ए डी बीसी पर लंब है, लंब, तथा ए डी 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। किसी का ये आंसर आया? देखो, नहीं आया तो कैसे करेंगे, सुनो। अब सब लोग बोर्ड पे देखो, पेन वैन रख दो, पहले सीख लो, फिर ध्यान से करते रहना। आपको जब मैंने स्केल एंड ट्राइंगल पढ़ाया था, देखो, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, ये रहा, देखो ये रहा। एरिया हम इस तरह से निकालते हैं, एक तो एरिया इक्वल टू त्रिभुज का एरिया स्मॉल आर इंटू एस, एस सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, और आर इन रेडियस होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतः केंद्र। ठीक है, और इसी में मैंने आपको यह भी बताया था कि त्रिभुज का एरिया एक ये भी होता है ए गुना बी गुना सी अपॉन 4r, जहां पे ये r क्या है? परिवृत्त का केंद्र, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, सरकम रेडियस, जिसको हम सरकम रेडियस कहते हैं इंग्लिश में, r। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे हम लोग इसको निकालने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा अभी, क्या कहा क्वेश्चन ने? आया हुआ क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। दोनों आप याद रखो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो आप याद रखो, त्रिभुज का एरिया इक्वल टू आर इंटू एस, और दूसरा त्रिभुज का एरिया ए गुना बी गुना सी बटे 4r, परिवृत्त का केंद्र। तो अब इस ट्राइंगल में देखो क्या कह रहा है ये। त्रिभुज एबीसी है एक, तो मैंने एबीसी बना लिया। डायग्राम वृत्त, जब भी हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो हो सकता है कहीं कुछ छुपा हो और आप गलत कर बैठो, तो डायग्राम बना लेना चाहिए, एक रफ डायग्राम। तो हमने दिया ये ए, ये बी और ये सी। ए डी जो है लंब है, तो हमने डी यहां रख दिया। मैंने जानबूझ के ए यहां से लिया था, बी यहां और सी यहां लिया, ए यहां नहीं लिया, क्योंकि मैं ए यहां लेता तो लंब ऐसे डालना पड़ता, तो थोड़ा सा खराब लगता, तो इसलिए मैंने ए यहां डाला। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये लंब है, और ए बी आपका 9 सेंटीमीटर, ए सी आपका जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और जो ए डी है आपका वो 3 सेंटीमीटर है। एडी आपका 3 सेंटीमीटर है। अब मुझे निकालना है परिवृत्त की त्रिज्या। तो मुझे यह पता है कि त्रिभुज का जो एरिया होगा वो होगा ए गुना बी गुना सी बटे 4r, और यही r त्रिज्या है परिवृत्त की। ठीक है, तो ये एबीसी क्या है? ये एबीसी है इन तीनों भुजाओं की लंबाई। तो मुझे ये तो 9 सेंटीमीटर पता है, ये 4 सेंटीमीटर पता है, ये नहीं पता है। तो ये हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हम पाइथागोरस का यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? नहीं भी पता है तो निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि हमें ये नहीं, देखो यदि हम ये निकाल भी लेंगे 2 मिनट के लिए, नहीं 5 कैसे होगा? यदि ये 5 होता है तो ये और ये 3 ये 4 होगा। 5 तो हमेशा क्या होता है? ये। ठीक है, तो हम एक बार सुनो, ऐसे भी कोशिश करो,
क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि ये इसका, इसने बस लंब बोला है, ये नहीं बोला है कि ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। यदि मिड पॉइंट होगा तो मान लो ये डिस्टेंस निकाल के उतना ही ये डिस्टेंस होगा तो मेरा पूरा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे पास अभी, कोई बात नहीं। तो हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे तो कर ही सकते हैं कि मान लो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस जो कि है BC, ठीक है ना, आधार, गुना ऊंचाई जो कि है 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू जो हमारा A है वो 9 है, B हमारा 4 है और C हमें पता नहीं है तो इसको हम BC ही ले लेते हैं, और 4R। तो इससे क्या हुआ देखो, BC से ये BC कट गया, ठीक है, और 4 से इस 4 को काट दो, 3 से इस 9 को काट दो, तो इधर की तरफ बचा 1/2 और इधर की तरफ बचा आपका 3/R। तो आपका R आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, जो इसकी त्रिज्या आएगी वो 6 सेंटीमीटर। हमें ये थोड़ी ना फाइंड करने के लिए कह रहा है BC, तो उसको हमने छोड़ दिया, हमें जरूरत ही क्या है, हमने इस तरह से कर लिया। क्लियर है ये सबको? यदि पाइथागोरस हम लगाते तो देखो प्रॉब्लम क्या होता, मान लो पाइथागोरस लगा के मैं ये तो निकाल लेता DC कितना है, ठीक है, चलो उसको भी निकाल के कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इस केस में क्योंकि हमें यहां पे क्या फायदा क्या है, इस देखो क्योंकि हमें ये 9 पता है, ये 9 है, तो हम ये निकाल सकते हैं, है ना, जब तक ये बोले नहीं कि ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तब तक आप इसका डबल नहीं, जैसे DC आपने 3 फाइंड कर लिया तो आप ये नहीं कह सकते ना कि ये 6 है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। हाँ, इसमें हम यदि पाइथागोरस भी लगा के कोई मान लो करना चाहे, उसके ब्रेन में ये नहीं आए, तो वो क्या कर सकता है, देखो ये 3 ये 4, तो आपका DC क्या आएगा, DC आ जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका 9 7 16, ये आ गया √7। तो BD यहां से निकालो, BD क्या हो जाएगा, √9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 3 9, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा आपका 70, 80 में से 8 गया तो 72, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9 8 72, 9 8 72 होता है, तो 3√8, √8 2√2 होता है, तो 6√2 हो जाएगा ये। अच्छा, इसको देखते हैं इसको करके आता है क्या आंसर। तो हम यदि एरिया इस वाले फॉर्मूले से करते हैं तब भी एरिया तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो 1/2 और आपका बेस हो जाएगा 6√2 प्लस √7, महंगा पड़ेगा ये क्योंकि इसमें फिर रैशनलाइजेशन वगैरह करना पड़ेगा, और ऊंचाई 3 इक्वल टू 9 गुने 4 गुने 6√2, वो भी तो कट ही जाएगा ना, वो वैल्यू भी रखेंगे तब तो वो भी तो हम काट ही देंगे ना, हम क्यों जाएंगे उसको ओपन करने के लिए। ठीक है, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप सीधा BC को BC ही ले लेना। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कैसा ही, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल टू 85 डिग्री और कोण C इक्वल टू 80 डिग्री है। O परिकेंद्र है, परिकेंद्र है, O इसका परिकेंद्र है, तो एंगल OAC का मान क्या होगा?
ठीक है, निकालिए। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 85 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री, where O is the circumcenter. O is the circumcenter of the triangle. Circumcenter of the triangle. ठीक है। Find angle OAC. फाइंड एंगल OAC करिए। चलो मैं करता हूं, देखो सुनो। आया, किसी ने ट्राई किया? देखो, हमें निकालना है इसमें त्रिभुज ABC दिया हुआ है इसने मुझे, ठीक है, और कहता है एंगल A 85 डिग्री है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले एक ट्राइंगल बनाता हूं। ट्राइंगल बना लिया, A B और C भी निकल आया। ठीक है, इसके बाद इसने हमें कहा कि एंगल A 85 डिग्री है, तो मैंने ये लिख दिया 85 डिग्री। उसके बाद कहता है एंगल C 80 डिग्री है। ठीक है भाई, ये भी 80 डिग्री लिख लिया। यदि मुझे A पता है, B और ये C पता है, तो मेरा ये एंगल कितना रह जाएगा? फिर ऐड कर लो और 180 में से माइनस कर दो। त्रिभुज के तीनों कोनों का ये जो 3 एंगल है, इसका सम करोगे, जोड़ोगे तो कितना आता है? तो आता है 180। ठीक है ना? तो आप कितना आ जाएगा? 165 तो यही हो जाएगा। तो 60 10 70 10 80 15 डिग्री आना चाहिए ना। ये क्लियर हुआ ये बात? ये 15 डिग्री सबको क्लियर है क्या? मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया 165। 165 में से यदि मैं 180 में से 165 माइनस कर दूंगा तो 15 डिग्री तो बचेगा, तो कोण भी निकल गया मेरा। ठीक है, अब क्या कहा इसने आगे, तो एंगल OAC का मान क्या होगा, और O परिकेंद्र है। तो यदि मुझे परिकेंद्र निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि यहां से इसको मिलाते हैं, इसको यहां से मिलाते हैं और इसको यहां से मिलाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये O परिकेंद्र बन जाता है। क्लियर? अब इसमें ये बिल्कुल, ये जो है, ये जो आपने ड्रॉ किया है, ये इस एंगल का जो बाइसेक्टर नहीं है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से याद रखो वो उससे तो अंतः केंद्र बनता है, इन सेंटर। ये आधा आधा मत कर देना कि ये आधा आधा हो जाएगा। सरकम रेडियस में आधा आधा नहीं होता है, उसमें सरकम रेडियस में क्या होता है, वो तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यहां से इस साइड पे परपेंडिकुलर और इस साइड पे परपेंडिकुलर, ये तीनों जहां मिलते हैं वो होता है हमारा सरकम सेंटर, परिकेंद्र। तो इसने परिकेंद्र बोला है। ठीक है, लेकिन हमें यह पता है कि यदि ये 15 होगा तो ये एंगल कितना होगा। यदि हमारा ये एंगल 15 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा भाई? जब परिकेंद्र होता है तो इसका क्या मतलब कि यदि आप परिकेंद्र को सेंटर मान के, इस सरकम सेंटर को सेंटर मान के यदि आप वो सर्कल बनाओगे तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, यहां पे आपको एक बात ध्यान में देना होगा, क्या कि यदि हमारे पास एक वृत्त है, सर्कल है, और उसके एक किसी कॉर्ड जीवा से हम यदि सर्कल के ऊपर एक त्रिभुज बनाते हैं, ये एंगल कुछ बनेगा, जो भी बने, मान लो थीटा डिग्री बना, और उसी से, उसी कॉर्ड से, उसी जीवा से यदि हम उसके सेंटर पे बनाएं तो जितना ये एंगल होता है उसका डबल जो है इसके सेंटर पे होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। तो ये 15 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, क्या ये 30 डिग्री हो जाएगा? तो मुझे पता चल गया वो कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। मुझे निकालना है क्या,
एंगल ओ ए सी, यानी एंगल ओ ए और सी, ये एंगल निकालना है अपने को, दिस वन। ठीक है, हमें ये एंगल निकालना है। तो अब हमने देखो ये 30 निकाल लिया, हमें ये पूरा 85 पता है और ये 80 है। अब मैंने इसमें बहुत कुछ आपको बता दिया, अभी ट्राई करो, अभी भी नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, फिर कोशिश करो। और एक बात ध्यान रखना, एक मैंने आपको जब बताया था समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलस ट्राइंगल, तो उसमें क्या बताया था कि यदि किसी ट्राइंगल का ये दो साइड इक्वल होता है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है। ये ध्यान रखना थोड़ा माइंड में, करो हो जाएगा, ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले ट्राई तो करो। कोशिश करो, होगा। इससे तो मैंने तुम्हें ये निकाल के दे ही दिया, बस अब तुम्हें ये वाला ट्रिक यहां पे यूज होगा जो आपको लगाना है। और वो दिख रहा है आपका ट्राइंगल कौन सा बना, दिस वन, क्योंकि आपको निकालना क्या है, ओ ए सी, ये एंगल निकालना है। अब ध्यान से देख लो तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अच्छा बताओ, तुम में से किसको किसको ये बात चमका अभी तक नहीं कि भाई ये एंगल कैसे निकलेगा, सर क्या कह रहे हैं यहां पे? किसको किसको ये बात समझ में नहीं आया कि अब कैसे करेंगे? सुनो, एक मतलब हिंट और दे देता हूं। क्या यहां से ओ ए जो है ये सरकम रेडियस है, और यहां से ये भी सरकम रेडियस है? अरे भाई ये तीनों तो सरकम रेडियस ही होता है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो ये क्या, ये दोनों साइड इक्वल नहीं हो गया? और यदि ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलस ट्राइंगल। तो उसका ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, इक्वल। तो मान लो ये एक्स होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, एक्स। ठीक है, तो आप देखो तो 30 डिग्री, मतलब आप ट्राइंगल ओ ए और सी देखो, 30 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री, क्या ये मिलके 180 नहीं होना चाहिए? तो क्या ये 30 प्लस 2x इक्वल टू 180? 30 उधर ले जाके माइनस करो तो 2x इक्वल टू 150 डिग्री, और 2 से इसको काटो तो क्या आपका x जो है वो 75 डिग्री आ जाएगा। ये जो आपका ये पूछ रहा है एंगल ओ ए सी, ओ ए और सी, मतलब ये एंगल, ये जो ऐसे बना हुआ है ना, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे ऐसे, ओ ए और सी, ये आपका 30 है तो ये एंगल x, ये एंगल भी x, तो ये एंगल आपका आ गया 75। क्या ये फिर से समझाया जाए? कौन कौन है जिसको समझ में नहीं आया, बोलो भाई। किसी को लगता है क्या फिर से समझाया जाए? आ गया सबको, चलो ठीक है, करो, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं आपको एक बार फिर से इसको सम अप कर देता हूँ, जिसको जिसको लगता है कि नहीं समझ में आया। सुनो ध्यान से, ये हमारा एक ट्राइंगल था, ठीक है, इसमें हमें ये 85 दे दिया इसने, 85, ये हमें 80 दे दिया, और हमें इसने कहा कि यदि हम इसका जो है सरकम रेडियस लें तो सरकम रेडियस मुझे पता है कि ऐसे मिलेगा, ऐसे, और ये होगा इसका सरकम सेंटर ओ, इसने बोला है हमें। और ये तीनों तो सेम ही होगा, सरकम रेडियस है ये तीनों, और ये 85, ये 80, तो मुझे ये पता चल गया कि ये पूरा एंगल जो है वो 15 डिग्री होगा। और मैंने आपको ये बताया कि यदि ये परिवृत्त का केंद्र है, सरकम सेंटर है, तो मैं इसमें एक ऐसे सर्कल बना सकता हूं,
परिकेंद्र का मतलब क्या है कि यदि वहां पे आपको या जो आप ट्राइंगल बनाते, वो सर्कल बनाते थे स्कूल में प्रकार से, तो प्रकार की नोक यहां पे रखते थे और पेंसिल यहां पे, और वो करके यदि हम सर्कल बनाएंगे तो पूरा इस त्रिभुज को छूता हुआ निकलेगा तीनों साइड को, यही होता है परिकेंद्र। तो यदि, और उसमें हमने क्या एक वो पढ़ लिया रूल, ये कि यदि किसी सर्कल के एक जीवा से, इसको जीवा कहते हैं जो त्रिभुज को ऐसे ऐसे सर्कल को काटता है, ऐसे कॉर्ड या जीवा कहते हैं, यहां से आप यदि सर्कल के ऊपर बनाओगे और ठीक यहीं से आप यदि इसके सेंटर पे बनाओगे, तो ये कोण जितना होगा, मान लो ये 30 हुआ सर्कल के ऊपर, तो इसके सेंटर में ये डबल हो जाएगा। तो हमारा ये सर्कल के ऊपर 15 है, तो सेंटर में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मुझे ये पता चल गया। और मुझे ये भी पता चल गया कि यार मुझे OAC निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो मैं यदि इस ट्राइंगल पे फोकस करूं AOC पे, तो मुझे दिखेगा कि यार ये साइड और ये साइड तो समान है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये कोण यदि x डिग्री होगा तो ये कोण भी x डिग्री होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सम 180 डिग्री होता है। तो उससे मैं ये समझ जाऊंगा कि 30 डिग्री प्लस x 2x डिग्री, ये दोनों तीनों मिलके 180, तो मेरा 2x आ जाएगा 150, तो मेरा x आ जाएगा 75 डिग्री। इसका मतलब ये कोण 75 डिग्री है। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा, जिनको अभी तक नहीं आया था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, वो कीजिए आप। जो भी देख रहे हो, ये नहीं कि बेड पे सोए हुए हैं और फोन में देख रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब जैसे अब ये मैंने कर दिया, तो आपको कॉपी में ये कॉपी करना है, प्रॉपरली एक कॉपी बनाओ, उसमें प्रॉपरली करो। देख बस मान लो ऐसा है कि आप देख रहे हो, बस अपना सो लेटे हुए हो, देख रहे हो, तो उससे काम नहीं बनेगा, मैथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बाकी सब में चल भी जाएगा, मैथ्स में नहीं चलेगा, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन लिखिए, इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को लिख लो। इन अ ट्राइंगल ABC, I is the in center. Angle BIC equal to 116 degree. Then find angle A. करो, इजी क्वेश्चन है। पुट द फॉर्मूला, गेट द रिजल्ट। सुनो, क्या मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ये बताया था कि यदि हमारा इन सेंटर कैसे बनता है, बिल्कुल दिमाग में ये सब चीजें ना क्लियर होना चाहिए। इन सेंटर कैसे बनता है, जब हम कोण समद्विभाजक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तीनों एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर। एंगल समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा डिवाइड कर देगा, ये कोण को आधा आधा डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये मत समझना कि ये इस भुजा पे आ रहा है तो भुजा को आधा आधा कर देगा, नहीं, बस कोण को आधा आधा करेगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये आपका आई बना, ठीक है। इसमें कहता है एंगल BIC ये 116 डिग्री है, दिस वन। तो कहता है कोण ए क्या होगा, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी कि एंगल BIC इक्वल टू, जब इन सेंटर हो, मतलब अंतः, ये जो इंटरनल एंगल है इनका जब हम बाइसेक्टर करते हुए बनता है तो 90 प्लस हाफ एंगल ए। और यदि हम बाह्य एक्सटर्नल वाले को हम बाइसेक्टर करते हैं और बाहर यदि इन सेंटर बनता है यहां पे, ठीक है, तो उसमें माइनस होता है यहां पे। तो आप देखो BIC 116 दे दिया, ये आपको 90 दे दिया, 1/2 एंगल ए निकालना है। ये 90 यहां लाके माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना बचेगा 26 डिग्री, और ये बचेगा 1/2 एंगल ए। ये 2 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एंगल ए हो जाएगा 52 डिग्री। हो गया आंसर। किसी ने 58 बोला था, 52 डिग्री होगा, 8 नहीं। इस क्वेश्चन, इन पे आपको एडवांस मैथ में इन पे क्वेश्चन आता ही आता है।
इस एंगल का पूछ ले या इस बाहरी वाले का पूछ ले, लेकिन मिलेगा मिलेगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, कर लिया कॉपी सबने? चलिए, तो यदि आपने कॉपी कर लिया तो अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, काफी अच्छे फ्लेवर का क्वेश्चन एक बार फिर से बोलता हूं मैं। नीचे दिए गए चित्र में AC 25 तथा D, BC का कोई बिंदु इस प्रकार है कि AD, कोण A का अर्धक या समद्विभाजक है, तो AD का मान ज्ञात करें। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बार CPO या CGL में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी बार के एग्जाम में आए थे जो लास्ट हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, इसमें ना एक थ्योरम लगेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने, मैं आपको बताता हूं, सुनो। कॉपी सब, पेन वैन रखो, ध्यान से देखो इधर, सुनो। जब भी हमें एक त्रिभुज में, मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, A, B और C, तो किसी त्रिभुज में हमें एक कोण समद्विभाजक दिया हो, मान लो इस कोण का एक समद्विभाजक दे दिया। कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, इस D पॉइंट पे आता है। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो यदि ये कोण समद्विभाजक है तो क्या होगा, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल। मान लो 40 है कोण A, एंगल A 40 है, तो ये 20-20 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा होगा तो आप लिख सकते हो क्या, AB अपॉन AC इक्वल टू, देखो आपने पहले AB लिया ना, AB, तो इसका साइड लोगे ये BD, और AC आपने बाद में लिया तो इससे जुड़ा हुआ है CD अपॉन CD। इसको इंटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं, आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय। लेकिन आपको इसके नाम के पीछे नहीं पड़ना, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जब भी मुझे त्रिभुज में कोई ऐसे समद्विभाजक मिल जाएगा तो मैं लिख सकता हूं AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC, ये लिख सकते हैं। तो ये प्रमेय मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट कर लो कहीं ना कहीं। ठीक है ना, रेड मार्क करके। और अब आप क्वेश्चन को करो, आपसे क्वेश्चन होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है, बस करो तो सभी लोग। अरे अब तो आ जाना चाहिए था। क्या कह रहा है ये, AC 25 है तो आप AC 25 ले लो। फिर कहता है D BC के ऊपर है। इस प्रकार की AD का, देखो AD जो है ये कोण A का बाइसेक्टर है, B 90 डिग्री है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या? अच्छा, मैं देना भूल गया हूं, ये 7 दिया हुआ है AB। अभी करो, अभी हो जाएगा। AB 7 दिया हुआ है, ये मैं लिखना भूल गया था। AB फिगर में 7 दिया हुआ है, अभी करो। अभी क्या करोगे, BC फाइंड कर लो ना, पाइथागोरस लगाओ इसमें, त्रिभुज ABC में, और BC निकालो। तो BC क्या हो जाएगा, को अंडर रूट हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। क्या किसी को यह प्रॉब्लम है कि मैंने ये कैसे लिखा है, BC इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर? क्या किसी को लगता है इसमें कि दिक्कत है? वो हमने ऐसे लिखा है, यदि किसी को लगता है दिक्कत है तो। ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर, आधार लंब कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है, पाइथागोरस कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि मुझे बी चाहिए यहां से तो पी यहां आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वही क्या है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, अब 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर मत करने लग जाना, इसको ये करना 25 माइनस 7 तो 20 में से 2 गया तो 18 है, गुने 25 प्लस 7, 25 5 30 2 32, ये ज्यादा इजी होगा। अब आप इसका वो निकाल लो रूट, तो 9 दूनी 18
और 32 को मैं 16 दूनी 32 लिख सकता हूँ। 9 का 3 आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, ये 24 आ गया पूरा, ये पूरा 24 आ गया। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा यही वाला सेम, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, तो ये लगा दो। ए बी कितना दिया हुआ है 7, ए सी कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, ए डी, ए डी निकालना है, ए डी अपने को ए डी निकालना है। तो हम ए डी कैसे निकाल सकते हैं, यदि मुझे बी डी पता चल जाए कैसे भी, वो इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। ठीक है, तो 7/25 और बी डी कितना है हमारा, हमें निकालना है, और सी डी कितना है, तो आप ये देखो सी डी कितना रख लोगे आप इसमें, तो ये पूरा अपने को पता है कि ये पूरा 24 है, ये पूरा अपने को पता है 24 है। हमें बस बी डी और सी डी चाहिए। मान लो ये x है, तो ये कितना बच जाएगा, 24 माइनस एक्स बच जाएगा। तो आप बी डी की जगह रख दो x और यहां रख दो 24 माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी आपका x यहां से निकल आएगा आराम से। तो ये 7 24 माइनस एक्स इक्वल टू 25x। 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 15 16 माइनस 7x इक्वल टू 25x। उधर जाके माइनस करो, प्लस करो, 168 इक्वल टू 25 5 30, 2 32x। डिवाइड करो तो x आ जाएगा 168/32। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 21/4। ठीक है, तो आपका बी डी आ गया 21/4। और यदि ये 21/4 आ गया मेरा, तो मैं अब निकाल सकता हूं पाइथागोरस लगा के। ऐसा हो गया ना, अब 7 ये 21/4 और ये जो वैल्यू है वो आपको ए सी निकालना है। तो पाइथागोरस लगा दो, निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लो। कैसे निकालोगे, ए सी का अंडर रूट 7² प्लस 21/4 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 4 का होता है 16। ठीक है, तो देखो अब इसको ऐड कर दो, वही आंसर होगा। 16 निम्न 144, 16 एकम और 16 चौके 64, 4 4 8 6 1 7 प्लस 441/16, जो भी आ जाए वही आपका आंसर है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। जो इस बार सीजीएल में जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ज़्यादा और टफ है। आपको ये भी क्लियर हो गया कि एडी कैसे निकालेंगे। उसमें तो बहुत इजी था, इस तरह का था कि आपको ये दिया हुआ था आई थिंक 7, ये दिया हुआ था 5, ये जो उसने बोला था कि कौन समद्विभाजक भी है और ये बाइसेक्टर भी है, साइड बाइसेक्टर, मतलब साइड को भी आधा आधा डिवाइड करता है। ठीक है, और फिर उसमें उसने दे दिया था कि ये आपका जो है इसका रेशियो निकालो। ए मान लो ए है, ये डी है, ये बी है, ए डी रेशियो बी डी क्या होगा, ये बोला था निकालने के लिए, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो इससे इजी था। इसमें तो आपको दो कंसेप्ट लगाना पड़ गया, एक ये और दूसरा पाइथागोरस। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे वो पूछेगा परिकेंद्र से, केंद्र से। अभी अपना रह गया सेंट्रॉइड, जिसको हम कहते हैं आपका केंद्रक, और ऑर्थो सेंटर। इसके ऊपर चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। इसके आगे किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। दो सेंटर रह गया, एक
एक हमारा सेंट्रॉइड और एक हमारा ऑर्थोसेंटर। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर ये केंद्रक खत्म हो जाएगा, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर काम करेंगे, और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे वृत्त के ऊपर, सर्कल के ऊपर। किसी का कोई डाउट है पूछो, नहीं है तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।